Hello guys, welcome to my channel TechnoBeats TV. Or guys, today we will discuss about some fundamental dimensioning rule as per ASME Y14.5. So अभी जो स्टैंडर्ड हम लेके चल रहे हैं, हम पूरी अपनी सीरीज़ जो रन करेंगे वो इसी स्टैंडर्ड के बेस पे होगी। ASME Y14.5 M 1994। अब ये जो M है ना, ये स्टैंडर्ड नंबर है ASME। M का मतलब है मीट्रिक। मीट्रिक जो मैंने लास्ट पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मीट्रिक स्टैंडर्ड के 3 रूल बताए थे मैंने आपको, राइट। 1994 का मतलब है ये 1994 में रिलीज हुआ था, राइट। तो इस स्टैंडर्ड के आधार पे इस स्टैंडर्ड में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मेनली, राइट। इसके ना 10 रूल्स हैं डायमेंशनिंग के, 10 रूल्स हैं। वो सबसे पहले वो बहुत बेसिक हैं और वो जनरल डायमेंशनिंग और इंटरप्रिटेशन, ड्राइंग में इंटरप्रिटेशंस को, मतलब ड्राइंग को इंटरप्रेट करने के लिए वो काम आते हैं, डायमेंशनिंग के लिए वो काम आते हैं। 10 रूल हैं, 10 रूल एक करके देख लेते हैं। मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। मैं बहुत आसान तरीके से उनको बताऊंगा। सबसे पहला है कि ईच डायमेंशन शैल हैव ए टॉलरेंस, मतलब जितनी भी डायमेंशंस ड्राइंग के ऊपर दिख रही हैं, ऑल डायमेंशंस शुड हैव टॉलरेंस, राइट। सारी डायमेंशंस के ऊपर टॉलरेंस होनी चाहिए एक्सेप्ट दोज डायमेंशंस स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एज रेफरेंस। मतलब रेफरेंस डायमेंशंस को छोड़ करके, जैसे एक्सेप्शंस में एक्सेप्ट जो रेफरेंस डायमेंशंस हैं, और दूसरा स्टॉक की डायमेंशंस रहती हैं, कमर्शियल स्टॉक। तो उन चीज़ों को छोड़ के मैक्सिमम सब में टॉलरेंस होनी चाहिए, ठीक है। जो दूसरा रूल है, द सेकंड रूल इज जो डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग शुड बी कंप्लीट। इसका क्या मतलब है? कंप्लीट का मतलब ये हो जाता है, जैसे मेरा एक मान लिया एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट में मतलब मान लिया ये 20 है और ये लेटर से 18 है। अब ये इसका साइड व्यू मैं यहाँ बना देता हूँ। साइड व्यू की डायमेंशन हमने मिस कर दिया, राइट। तो कोई भी डायमेंशन मिस नहीं होनी चाहिए या उस डायमेंशन पे टॉलरेंस मिस नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज द सेकेंड रूल विच इज़ वेरी इजी, राइट। तो डायमेंशनिंग और जो टॉलरेंसिंग है वो ड्राइव हमें करनी है मेटिंग असेंबली से। मेटिंग असेंबली को ध्यान में रख के हमें ये डायमेंशनिंग और टॉलरेंस करनी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉलरेंस हम लगाएंगे ये कहाँ से निकल के आएगी? मीटिंग असेंबली से, फंक्शनल रिक्वायरमेंट से, फंक्शनल रिक्वायरमेंट से निकल के आएगी, राइट। मतलब ये जो टॉलरेंस है ये बोल रहा है कि ये जो रूल 1 में जो टॉलरेंस बोला गया है ये रूल नंबर 3 से निकल के आएगी, मतलब मीटिंग असेंबली और फंक्शनल रिक्वायरमेंट से निकल के आएगी, ठीक है। तो फोर्थ रूल क्या बोलता है कि ड्राइंग है वो सिर्फ पार्ट को ही स्पेसिफाई करेगी, नॉट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ये शायद रूल नंबर 4 में जो बात बोली गई है ये बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो ड्राइंग के ऊपर कभी नहीं मिलेगी आपको। इट शुड बी नॉट देयर। ये चौथा रूल बोलता है, ठीक है। अब पांचवा रूल पे आ जाते हैं, बिकॉज आई थिंक इट इज ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फिफ्थ रूल बोलता है कि जहां पे भी सेंटर लाइन दी हुई है, सेंटर लाइन ड्राइंग के अंदर, ठीक है, सेंटर लाइंस दी गई हैं, या फिर राइट एंगल लाइंस दी हुई हैं किसी पार्ट फीचर के अंदर, तो वहां पे वो जो इम्प्लाइड जो वहां पे मतलब ऑटोमेटिक निकाल लेना है कि वो एंगल 90 डिग्री का है। वहां 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है, वो इम्प्लाइड है। एग्जाम्पल दे देता हूं एक, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो मेरा पार्ट है, इस पार्ट के अंदर आई वुड से कि ये जो सेंटर लाइन है ये यहाँ पे 90 एंगल देने की जरूरत नहीं है, इसमें ये इम्प्लाइड है, ये मान लेना है हमें ड्राइंग के अंदर। तो ये 90 डिग्री एंगल यहाँ देने की जरूरत नहीं है। तो चाहे वो अब सर्कल हो, सर्कल का जो सेंटर मार्क है ऐसे, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल यहाँ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, इट इज इम्प्लाइड। सो ये ऐसा 5वां रूल बोलता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो आई थिंक वेरी इजी और आपको समझ आ गया होगा गाइस। 6th रूल जो है वो 90 डिग्री बेसिक एंगल के बारे में बात करता है। अब ये रूल समझने से पहले ना आपको GD&T में मतलब लोकेशन तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके ये छठे वाला रूल समझ आएगा। तो अभी अगर मैं बताऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, समझ नहीं आएगा गाइज, अगर आपको GD&T का क्लैरिटी नहीं है। तो अभी मैं छठा रूल अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, तो मैं 7वें रूल पे आ रहा हूँ अभी डायरेक्टली, ठीक है। 7वें रूल में बोला गया है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑल डायमेंशंस आर एप्लीकेबल एट 20 डिग्री। मतलब जितनी भी डायमेंशंस है ना वो पार्ट पे जितनी भी लगी हुई हैं वो सारी 20 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कंसिडर होंगी, या वो करनी है 20 डिग्री पे। मतलब जितनी भी मेजरमेंट या जो भी डायमेंशंस डाली हुई हैं वो 20 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वो मानी गई है, राइट। सो नेक्स्ट इज 8। 7वां रूल बहुत आसान है। 8वें रूल की बात करते हैं। 8वें रूल में बोला गया है कि ऑल डायमेंशंस एंड टॉलरेंस शुड अप्लाई इन द फ्री स्टेट। ऑल डायमेंशंस एंड टॉलरेंस should apply in free state
आसान है कि वही फ्री स्टेट में है सारी। मतलब फ्री स्टेट का मतलब ये होता है कि भाई मान लिया कोई फ्लेक्सिबल पार्ट है, मतलब कोई रबड़ का पार्ट है, कोई प्लास्टिक का पार्ट है, जो डिफॉर्मेबल पार्ट है, मतलब जिसकी डिफॉर्मेशन हो सकती है, कोई ऐसा पार्ट है, तो उसमें जितनी भी डायमेंशंस और टॉलरेंसिंग दी हुई है ड्राइंग के अंदर वो सारी की सारी फ्री स्टेट में दी, अनकंस्ट्रेंड, आई वुड से अनकंस्ट्रेंड स्टेट में दी गई है, फ्री स्टेट में दी गई है, राइट। दैट इज द 8th रूल। अब 9th रूल की अगर मैं बात करूं, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑल ज्योमेट्रिक टॉलरेंस अप्लाई टू द फुल डेप्थ। मतलब जितनी भी ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस हैं, GD&T है, जितना भी ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, दे अप्लाई टू द फुल डेप्थ, दे अप्लाई टू फुल डेप्थ। इसका मतलब क्या मैं बता देता हूँ। फुल डेप्थ पे लगेंगी वो, फुल लेंथ पे लगेंगी, या फुल विड्थ पे लगेंगी, राइट, विड्थ पे लगेंगी, राइट। सो जैसे कि एक एग्जांपल की सहायता से आपको मैं समझाता हूँ ये। जैसे कि ये छोटा सा पार्ट है हमारा, राइट। अब यहाँ पे मैंने ये 20 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी विड्थ दी हुई है, मान लिया मैंने 16 दी हुई है, राइट। अब यहाँ पे ये जो 20 है ये इसकी फुल विड्थ मानी जाएगी। मतलब ये नहीं है कि भाई ये फुल ही मानी जाएगी, मतलब एंड टू एंड, राइट। ये मतलब क्लियरली मेंशन किया हुआ है ये इसमें कि अगर ऐसे दिया हुआ है तो ये फुल ही मानी जाएगी इसकी, राइट, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, राइट। सो जस्ट लाइक दैट, ये 9th है। और लास्ट जो है दैट आई विल टेल यू 10वां क्या बोलता है, डायमेंशंस एंड टॉलरेंस अप्लाई ओनली एट द ड्राइंग लेवल वेयर दे आर स्पेसिफाइड। अब इसमें क्या है, वो ये बोल रहा है कि जैसे एक मेरे एक सब कंपोनेंट की एक ड्राइंग है, राइट, और एक उसकी हायर असेंबली की ड्राइंग है। हायर आप कभी भी देखोगे किसी भी हायर असेंबली ड्राइंग में कंपोनेंट सब कंपोनेंट की डायमेंशंस आपको नहीं मिलेंगी, राइट। सो जैसे कि जो हायर असेंबली ड्राइंग्स हैं उसमें सब कंपोनेंट लेवल डायमेंशंस की जरूरत नहीं होती, मैंडेटरी नहीं है उसमें डालनी, वो ये बोलता है। मतलब जो डिटेल ड्राइंग होगी या फिर जो हायर असेंबली की ड्राइंग होगी, असेंबली की ड्राइंग होगी, उसके अंदर पार्ट लेवल की डायमेंशन डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। सो ये 10 प्रिंसिपल्स हैं किसके, ये डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग है, किसके हिसाब से, ASME Y 14.5 M-1994 के हिसाब से, राइट। M का मतलब जहाँ मीट्रिक है, मीट्रिक के 3 रूल मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए हैं, टोटल ये 10 रूल हैं। अब यहाँ इन रूल्स को मैं यहाँ रख भी देता हूँ स्क्रीन पे। अब आप इनको ईजिली पढ़ सकते हो एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम बेटर। पहले भी मैं डायरेक्ट इसी से पढ़ा सकता था, बट मेरे को ऐसा करना नहीं था। आई wanted you guys to understand it better and at fullest. So each dimension shall have a tolerance except those dimensions. मतलब आप पढ़ सकते हो, इसमें वीडियो को पॉज करो और आप पढ़ सकते हो, इससे भी आप अपने नोट्स निकाल सकते हो, और मैंने जो शॉर्ट में आपको अभी बताया है वहाँ लिख के वहाँ से भी आप कर सकते हो, राइट। सो देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर watching this video. And guys, I need some appreciation and motivation so I would be able to continue this. But certainly this time I would continue definitely, because from last 3 years I made some video and then I left it open-ended, but now I will close the loop this time. Thank you very much. Thanks for watching. Next video में मिलते हैं.